नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों को परिणाम औसत से कुछ हद तक कमजोर भी मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके चौथे भाव में रहेगा, जो एक अनुकूल स्थिति नहीं है। फिर 16 जुलाई के बाद से सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा। वैसे तो यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन पंचम भाव सूर्य का पक्का भाव माना जाता है, लिहाजा कुछ एक मामलों में थोड़े बहुत अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। मंगल का गोचर 28 जुलाई तक आपके छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति है। 28 जुलाई के बाद मंगल आपके सप्तम भाव में चला जाएगा, जो कमजोर स्थिति कही जाएगी। अर्थात इस महीने अधिकांश समय मंगल आपको अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बुध ग्रह का गोचर पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में राहु के नक्षत्र में रहेगा। बृहस्पति से भी अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शुक्र का गोचर इस महीने क्रमशः तीसरे और चौथे भाव में रहेगा। शुक्र की ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल मानी गई हैं। शनि का गोचर पहले भाव में शनि के नक्षत्र तथा केतु के उप नक्षत्र में रहने वाला है, जो सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाएगा। ऊपर से 13 जुलाई से शनि वक्री भी हो जाएंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। सामान्य तौर पर हम इसे अनुकूल नहीं मानेंगे। वहीं केतु का गोचर छठे भाव में रहकर काफी हद तक आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। अर्थात जुलाई 2025 का महीना मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए मिलेजुले परिणाम दे सकता है। वहीं आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने चतुर्थ भाव में सम अवस्था में रहेगा और अपने ही नक्षत्र में रहेगा। स्वाभाविक है कि भले ही गुरु पूरी तरह से करियर को मेंटेन रखने में सफल न हो सके, लेकिन काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेगा। आपके भाग्येश मंगल का आपको सुंदर सपोर्ट आपको अच्छी ऊर्जा देकर कामों को पूरा करने में मददगार बनेगा। क्योंकि मंगल छठे भाव में ही ज्यादातर समय गोचर करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोगों को मंगल काफी अच्छे परिणाम दे सकेंगे। वहीं व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। योजनाएं बनाने का मूड सही समय पर शायद न बन पाए अथवा मन मस्तिष्क में कुछ कंफ्यूजन रहे। बेहतर होगा इस समय कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय न लें। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है, जिसमें से नौकरी पेशा लोगों के परिणाम अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे रह सकते हैं। वहीं अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। फिर भी अपने नक्षत्र में होने के कारण शनि देव आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ करवाने का काम करेंगे। अर्थात मेहनत के अनुरूप लाभ मिलता रहेगा। आपके धन स्थान के स्वामी मंगल की स्थिति 28 जुलाई तक काफी अच्छी रहेगी, इसलिए पहले से बचाए हुए धन को आप आरक्षित और सुरक्षित रख सकेंगे। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर या फिर औसत रह सकता है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से और पहले से बचाए हुए पैसों के दृष्टिकोण से महीना काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि 28 जुलाई के बाद बचत किए हुए पैसों की रक्षा सुरक्षा के लिए और भी बेहतर प्रयास करने की जरूरत रहेगी। धन के कारक बृहस्पति का भी कुछ ऐसा ही संकेत है। अर्थात बृहस्पति भी आर्थिक मामले में औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
इस तरह से इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आर्थिक मामले में आपको औसत परिणाम दे सकता है। कमाई के लिए महीना औसत या औसत से थोड़ा सा कमजोर भी रह सकता है, लेकिन बचत के मामले में महीना अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक तरफ पहले भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाएगा, ऊपर से शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन केतु के उप नक्षत्र में होने के कारण शनि इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं देंगे। वहीं आपके छठे भाव में मंगल का गोचर भी स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के लिए अच्छा माना जाएगा। आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति इस महीने औसत स्तर के परिणाम दे रहे हैं, या यूं कहे कि किसी भी तरीके की स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य मिला जुला रह सकता है। भले ही किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं हैं, फिर भी जागरूक रहेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। यदि मीन राशि के जातकों के प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव बुध ग्रह का गोचर बना रहेगा। सामान्य तौर पर पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण है कि एक दूसरे से बात करते समय एक दूसरे की भावनाओं की परवाह किए बिना आप लोग अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रभाव प्रेम संबंधों में देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रेम संबंध का कारक ग्रह शुक्र इस महीने अच्छी स्थिति में रहेगा, अतः वह किसी बड़ी परेशानी को आने से रोकेगा, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि इस महीने कम मात्रा में बात की जाए, अन्यथा बहस होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। यद्यपि सातवें भाव के स्वामी का पांचवें भाव में गोचर उन लोगों के लिए फायदेमंद रह सकता है जो लोग प्रेम विवाह करने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों के विवाह आदि से संबंधित मामलों के लिए महीना विशेष मददगार नजर नहीं आ रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। सप्तमेश बुध की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। ऊपर से 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। ऐसे में 18 जुलाई के बाद कहासुनी का खतरा बढ़ सकता है। शनि का सप्तम भाव पर दृष्टि के माध्यम से प्रभाव भी अच्छा नहीं माना जाएगा। वहीं महीने के आखिरी दिनों में विशेषकर 28 जुलाई के बाद मंगल का प्रभाव भी सप्तम भाव पर हो जाएगा। अतः पूरे महीने ही आपको अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति जागरूक बने रहना है, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, तभी जाकर आप दाम्पत्य सुख को मेंटेन कर सकेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण के अनुसार जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं दूसरे भाव के स्वामी का छठे भाव में होना विशेषकर मंगल ग्रह का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 28 जुलाई के बाद परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम मिलने से पारिवारिक मामलों में अनुकूलता बनी रह सकती है। भाई बंधुओं के साथ भी सामान्य तौर पर संबंध अच्छे बने रहने चाहिए। भाई बंधु आपके सहयोग में समर्पण के साथ लगे हुए देखे जा सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, क्योंकि 16 जुलाई तक सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में रहकर कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। वहीं 16 जुलाई के बाद सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा। फलस्वरूप परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का सूर्य के साथ युति करना भी अनुकूल परिणाम देगा, क्योंकि आप विषम परिस्थितियों के बारे में ज्यादा गहराई से सोचकर उनका समाधान प्राप्त कर सकेंगे। उपाय दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय:
संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गाय की सेवा करें। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।